नमस्कार। इस समय हम लोग हैं शिमला रेलवे स्टेशन पर और शिमला से हम कालका के लिए जा रहे हैं टॉय ट्रेन से। दोपहर 3:50 पर जो हिमदर्शन यहाँ से चलती है वो रात को 8:50 पर कालका हम सभी को पहुँचाएगी। ये ट्रेन प्रत्येक दिन चलती है और इस मार्ग पर चलने वाली सबसे प्रीमियम और सबसे अच्छी ट्रेनों में से एक है। 5 घंटे का समय लेती है। ट्रेन का इंजन अभी अभी लगा है और थोड़ी देर में लगभग 20 मिनट के बाद ये ट्रेन यहाँ से आगे प्रस्थान करेगी। उसके बाद हम आपको आगे की जो भी यात्रा का विवरण होगा वो देंगे। आप बने रहिए। हमारी टॉय ट्रेन की यात्रा अपने निश्चित समय 3:50 पर चालू हो गई थी और लगभग 1 घंटे का सफर हमने कर लिया है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर ही चल रही है और काफी हंसी खुशी से हम सभी लोग इसमें सफर कर रहे हैं। केवल 15 लोग इसमें बैठते हैं और 15 लोग ही इसमें हैं। परिवार के हमारे 4 लोग, इसके अतिरिक्त 11 अन्य लोग भी हैं और ये यात्रा सभी के लिए एक अलग और विशेष अनुभव देती है। हमें भी ये अनुभव हो रहा है। हालांकि हम पहले भी एक बार इस यात्रा को कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इस यात्रा को कर हमको फिर से एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है। ये यात्रा शिमला आने वाले यात्रियों को, पर्यटकों को एक बार करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी यात्रा में एक 4 चांद लगाने का काम करती है। तो आप लोग भी टॉय ट्रेन की यात्रा को मिस ना करें। जब भी मौका लगे, अवसर मिले तो टॉय ट्रेन की यात्रा अवश्य करें। कोई बात नहीं। शिमला से कालका आते समय टनल संख्या 33, जिसे बड़ौक टनल कहा जाता है, हॉन्टेड टनल भी कहा जाता है, ये इस पूरे कालका शिमला मार्ग जो टॉय ट्रेन का मार्ग है, इसकी सबसे लंबी सुरंग है, टनल है। इसकी लंबाई लगभग 1146 मीटर, लगभग 1150 मीटर की है। और इस टनल के लिए कई किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ लोग सुनाते हैं। इसे भूतिया टनल कहते हैं। कई लोगों को इसमें कुछ इस तरीके के एहसास हुए हैं जो भयानक है, डरावने हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये महसूस करने वाले, अनुभव करने वाले ही जाने। हम लोग तो केवल इस यात्रा पर या इस मार्ग पर यात्रा करते समय इस टनल पर आकर एक रोमांच का अनुभव करते हैं और उस रोमांच को अपने कैमरे के द्वारा याद के रूप में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी टनल को पार करने में अच्छा खासा समय लगता है और पूरी टनल की वीडियो
जा रही है। इस पूरे मार्ग पर लगभग 102 टनल हैं, जिसमें सबसे मुख्य टनल इसी बड़ौत टनल को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबी है और इसको बनाते समय इसके दोनों सिरे आपस में मिल नहीं पाए थे। इस कारण से इस टनल की कई कहानियाँ बनी कि जो इंजीनियर ने इसका निर्माण किया उसने जुर्माना लगने के कारण आत्महत्या की, सुसाइड किया, और ऐसा भी कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। कई लोगों ने इसको अनुभव किया है, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इस मार्ग पर दूसरी बार यात्रा कर रहा हूँ और दोनों बार इस टनल पर आने से पहले एक रोमांच का जो अनुभव होता है, तो वो रोमांच का अनुभव अभी भी हुआ, और ये रोमांच आम लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इस लंबी टनल जो पार करने में अच्छा खासा समय आप देख ही रहे हैं, लगातार ट्रेन की गति कम नहीं है, लेकिन टनल अभी तक चल ही रही है। 1146 मीटर की ये टनल इस पूरे मार्ग की सबसे लंबी टनल है। आप देखिए, अभी टनल का समापन नहीं हुआ है। यदि हम कालका से शिमला आते हैं तो ये टनल पहले पड़ती है, इसके तुरंत बाद बड़ौत स्टेशन आता है। कहा जाता है वो बड़ौत स्टेशन का नाम भी उसी इंजीनियर कर्नल बड़ौत के नाम पर रखा गया। और जब हम शिमला से कालका के लिए आते हैं तब बड़ौत स्टेशन पर गाड़ियाँ रुकती है, उसके तुरंत बाद ये टनल आ जाती है। और अभी हमने बड़ौत स्टेशन से प्रस्थान किया और ये पूरी टनल हमने पार की। आपने देखा काफ़ी लंबा समय इसमें लगा। आप भी आएँ और इस टनल का अनुभव लें, आनंद लें।